क्लास 7 का नेचुरल साइंस का मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चों का पेपर हुआ था। कैसा रहा आपका एग्जाम? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अब मैं इस वीडियो में आंसर्स बता रहा हूँ, ठीक है। जो एमसीक्यू वाले हैं, बाकी ऑफिशियल आंसर की आएगी उसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, जो इवनिंग वाले बच्चों को भी काफी फायदा प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो इवनिंग वाले बच्चे देख सकते हैं पेपर कैसा रहा। मॉर्निंग वाले अपने आंसर मैच करें। हरे पौधों को क्या कहते हैं? मैंने जो आपको इम्पोर्टेंट वीडियोस दी थी बहुत हेल्प मिली होगी। ग्रीन प्लांट जो है ऑटोट्रोफ्स होते हैं, ठीक है। इसका आंसर पहले का सी था। और ये कह रहा है अगर पानी को हमें कीटाणु रहित करना है तो क्या चीज डालनी पड़ेगी? तो क्लोरीन डाली जाती है, ठीक है। और ये लास्ट चैप्टर में से था ना, आपने देखा होगा, उसमें दे रखा था रेनबो जो है ना वो हम स्काई में कब देखेंगे? जब सन हमारे पीछे हो, ठीक है। तो बी आंसर हो जाएगा। फिर ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक है? मतलब रासायनिक जिसमें नई चीज का निर्माण होता है, जैसे कागज का जलना, तो कार्बन बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है अर्थवर्म और जो फ्रॉग है दोनों सांस लेते हैं, स्किन से लेते हैं। अब आपको बताना कि उनकी जो स्किन है वो कैसी होती है, इनमें से बताना था। तो वो ना नम होती है और चिकनी होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या था? डी। देख लो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे हैं। जो बच्चे अब पेपर देंगे तो आइडिया ले लें और प्रैक्टिस करें, ठीक है। बाकी जिनका हो गया वो अपने देखें कि कितने आंसर ठीक थे। ये कह रहा आलू पौधे की आग जैसे है ना हल्का हल्का से होता है, तो आलू के पौधे में उसी प्रकार समान है कैसा? तो जैसे ब्राई फार्म की पत्ती होती है ना, उसमें हल्की सी बल्ब निकलती है, बिल्कुल वैसे ही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। फिर इसके बाद देखो ये जो आसेक्सुअल वाले थे ना पौधों के अंदर बडिंग, ठीक है, और वैलिडेटिव प्रोपेगेशन, इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन थे। तो जो बच्चे पेपर देंगे वो इसके आसपास की चीजों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। तो ये कह रहा है देखो नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो मैंने आपको अच्छे से एक फॉर्मूला बताया था भीमराव अम्बेडकर जी का, ब्लू से रेड हो जाए तो वो एसिड है, ठीक है। और रवि बना बहादुर, रेड से ब्लू हो जाए तो बेस है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या था? बी। उसके बाद जो है यहाँ पर अगर अम्ल और क्षार अगर अभिक्रिया करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? उदासीनीकरण, ठीक है। तो क्या बोलते हैं उसे? न्यूट्रलाइजेशन। फिर ये कह रहा है व्हाट विल हैपन इफ देयर आर नो प्लेटलेट्स इन द ब्लड? अगर हमारे खून में प्लेटलेट्स नहीं होगी तो क्या होगा? ब्लड विल नॉट क्लॉट, जो रक्त है ना वो उसका थक्का नहीं बनेगा, खून बहता रहेगा। तो आपको पता होना चाहिए हमारे खून में 4 चीजें होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, ठीक है। आपको अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि इनके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। आरबीसी की फुल फॉर्म क्या है? रेड ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी की है व्हाइट ब्लड सेल। प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? 9th का ए, ठीक है। उसके बाद ये कह रहे हैं पौधों में जड़ों से अन्य भागों तक जल को ले जाने का मतलब उत्तक का नाम क्या है? जाइलम होता है, ठीक है। जो पानी लेकर जाता है उसे जाइलम कहते हैं। जो खाने को बचाता है वो फ्लोएम होता है। और जो पत्ती में जो छोटे छोटे छेद होते हैं उसे स्ट्रोमाटा कहते हैं, ठीक है। फिर हिंदी में रंध्र बोलते हैं जो पत्ती में छोटे छोटे छेद होते हैं। ये कह रहा वन में जो जीव स्वयं अपना भोजन बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें बोलते हैं प्रोड्यूसर। क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर। हिंदी में बोलते हैं उत्पादक। फिर ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष का नाम नहीं है? तो देखो बहुत आसान था, कौन सा पेड़ का नाम नहीं है? तो शाही, ठीक है, प्रोक्यूपाइन। फिर ये क्वेश्चन आंसर है बाद में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अभी इनको सॉल्व नहीं किया, बाकी फिल इन द ब्लैंक्स और मैचिंग वगैरह उसके आप आंसर देख लो बाकी, ठीक है। और कैसा रहा पेपर आप चाहे तो बता सकते हैं। और यहाँ पर चाल के ऊपर आया है, उसकी गणना करने का है, तो इसका पिक्चर वगैरह ग्राफ वगैरह बना दोगे तो आराम से मार्क्स मिल जाएंगे। ये देखो आसान था कि मछली में क्या होता है? गिल होते हैं। केंचुए में जो त्वचा सांस लेता है, जो मानव होता है वो फेफड़ों से। कीड़ा जो है वो श्वास तंत्र से। मेंढक जो है वो फेफड़े और त्वचा दोनों से लेता है। तो फिश का गिल हो गया, अर्थवर्म का स्किन हो गया, ह्यूमन का जो लंग्स हो गया, इंसेक्ट का क्या हो गया? स्पारिकल्स हो गया, और फ्रॉग का क्या हो गया? बोथ लंग्स एंड स्किन, ठीक है। तो यहाँ पर अब ऐसी और मैचिंग आ सकती है, तो आप 5 चैप्टर की मैचिंग एक बार सारी देख लो, फिर इन दोनों मैचिंग देख लेना। बाकी ये क्वेश्चन देखो कैसे कैसे आए हैं, ठीक है। देखो यहाँ वैलिडेटिव प्रोपेगेशन का भी क्वेश्चन आया जो बहुत बार यूज होता है, बहुत बार आता है। फिर ये जो है यहाँ पर खालिस्तान आया है। तो देखो यहाँ पर पहला है कि जो है ना एन इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, जिसको हम स्क्रीन पर दिखा सकते हैं उसको क्या बोला जाता है? उसे रियल इमेज बोला जाता है, वास्तविक बोला जाता है। बच्चों इसको पर्दे पर दिखा सकते हैं। और जिसको पर्दे पर नहीं दिखा जा सकते उसे हम वर्चुअल कहते हैं, आभासी बोलते हैं, ठीक है। हमने इसके ऊपर अच्छा डिस्कस किया था। और कॉन्वेक्स जो मिरर होता है वो पीछे की चीज को देखने के काम आता है, क्योंकि उसमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है, ठीक है।
तो ये बात यहाँ पर है। उत्तल दर्पण जो है ना वो पीछे की चीजों को देखने के काम आता है, इसमें आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। अगर ध्यान से देखा जाए तो ऊपर नीचे से आंसर में मिल रहे थे। ये कह रहा है मतलब डैश सूर्य के प्रकाश की किरण को डैश रंगों में विभाजित करते हैं। एक सफेद सूर्य का जो प्रकाश होता है वो 7 रंगों में बढ़ जाता है ना, तो यहाँ पर वो लिखना था। ये कह रहे जो कॉनकेव लेंस होता है ना वो हमेशा, क्योंकि इन्होंने आंसर लिखा हुआ वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है ऑब्जेक्ट की, ठीक है। सदैव एक आभासी या एक लिख देना, एक आभासी और वस्तु से सीधा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। तो ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया। फिर यहाँ पर जो है आपको भरना था आवर्तक लेंस के रूप में कौन है, तो ये देखो बुक में भी था मैग्नीफाइंग ग्लास के बारे में, कॉन्वेक्स लेंस लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आना था, उत्तल कॉन्वेक्स, ठीक है। और तो इसको मैग्नीफाइंग ग्लास, इसको हम और किस नाम से जानते हैं, मैंने आपको अच्छे से ये पूरी बताया था। ये कॉन्वेक्स लेंस जो है कन्वर्जिंग भी उसे कहते हैं, ठीक है। और जो कॉनकेव होता है उसे हम डाइवर्जिंग कहते हैं। तो यहाँ पर वही लिखना था, ठीक है। कॉन्वेक्स जो इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, ठीक है। ये पूछा था इसमें। फिर आप देखो ये क्वेश्चन कौन से हैं, देखो ये जो आया ना इसके आसपास की चीजें करो, और आपको अच्छे से चैप्टर वगैरह करना, पुरानी वीडियो देख लेना जो भी डाली है, ठीक है। इसे 2-3 दिन में जो वीडियो डाली ना वो सारी देख लेना, चैनल के अंदर जाके देख लेना या प्लेलिस्ट में चेक कर लेना। प्रैक्टिस जिनको पेपर देना उनकी बात कर रहा हूँ। बाकी जो अगले पेपर की तैयारी कर रहे हैं वो सब्जेक्ट लिख के, ठीक है, क्लास लिख के ASC स्टार्टर लिख के सर्च कर लेना, ठीक है, वीडियो देख लेना, ठीक है। बस ये बाकी पैसेज में से इसे करना था। तो अभी फिलहाल वीडियो में इतना ही था, और भी वीडियोस रात को मैं बना दूंगा पूरे सॉल्व के साथ। तो खूब मन लगा के पढ़ाई करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुल। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।